हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, द माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। द कोलिकर डिस्कवर्ड these mitochondria in muscle cell of insect, स्पेशली कहा? muscle cells of insects. Then question arises, what is insect? Insecta is a class of phylum Arthropoda. Insecta जो है ये phylum Arthropoda का एक क्लास है जिसमें समस्त प्रकार के कीटों को रखा गया है, that having three basic character. Number first, body divide into three parts. Number second, body made up of 20 embryonic segment. And number third, three pair appendages. originated from thorax region. अगर एनिमल कोई ऐसा कीट है, कोई इंसेक्ट यानी कोई भी ऐसा छोटा ऑर्गेनिज्म है, कीट है जिसमें ये तीनों कैरेक्टर पाए जाते हैं तो वो क्लास इंसेक्टा का मेंबर होगा, अदरवाइज वह क्लास इंसेक्टा का मेंबर नहीं होगा। यानी इनमें जो बॉडी होती है वो 20 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से बनी होती है, 3 पार्ट्स पे डिवाइड होती है और 3 पेयर्स लेग्स ओरिजिनेट होते हैं कहां से? थोरैक्स रीजन से। अब फिर क्वेश्चन होता है कि जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया था इसे किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे सी बेंडा गिव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। Whereas एक अदर साइंटिस्ट थे दैट इज अल्टमान दैट कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया बायोप्लास्ट। अल्टमैन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को टर्म दिया था क्या? बायोप्लास्ट। मेन टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दिया गया किसके द्वारा? सी बेंडा के द्वारा, जबकि डिस्कवर्ड किया है किसने? कोलिकर ने डिस्कवर्ड किया है किसमें? मसल सेल ऑफ इंसेक्ट। अब फिर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये काम क्या करता है? तो इसेंशियल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन में स्पेशली जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारी 2 साइकिलें रन करती है। एक तो हमारी होती है क्रेब्स साइकिल्स और दूसरी होती है ईटीएस। वो दोनों साइकिलें हमारे कहां कंप्लीट होती है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है, जिससे क्या होता है? मैक्सिमम जो एनर्जी है वो एनर्जी कहां फॉर्म होती है? इस एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म होती है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसकी वजह से? इस एरोबिक रिस्पायरेशन होने की वजह से, जिससे क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म हो जाती है। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है सभी सेल में एक्सेप्ट आरबीसी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स या जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स इसमें ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव एब्सेंट होती है, लैक होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया ये भी हमारी क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है और यह भी क्या करती है? सेमी ऑटोनॉमस फंक्शन क्रिएट करती है। सेमी ऑटोनॉमस
सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स है, यानी ये क्या करती है, सेल्फ रेगुलेशंस का भी काम करती है। अब ये फिर होता है किस चीज को, तो दे कंटेन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स एंड आल्सो इट सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। राइबोसोम्स and it synthesize their own protein, यानी यह अपना प्रोटीन क्या करती है, स्वयं सिंथेसाइज करती है। अब फिर अगर पूछा जाए कि क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो सेल की कंडीशंस में सिमिलर क्वांटिटीज में होती है या क्वांटिटीज कुछ डिफर करती है, तो आप जान लीजिए जो हमारा प्लांट सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लेस होती है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। एनिमल की सेल की तुलना में जो हमारा प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटीज क्या होगी, कम होगी। अब बात करें अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अब उसको देखें। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, यानी दो मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और दूसरी क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। जो इनर मेम्ब्रेन होगी इसमें फोल्डिंग पाई जाती है और जो फोल्डिंग होती है वो क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में अंदर की तरफ मूव कर जाती है। इस तरीके से ये क्या होगी, दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, एक बाहर की दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड दैट इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये 0.2 से 1.0 मिली माइक्रोन की होती है डायमीटर में, जबकि जो इसकी लेंथ होती है ये 1.0 से 2.0 मिली माइक्रोमीटर होती है। अब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है इस पे कुछ प्रोजेक्शन पाए जाते हैं इस तरीके से, जो मोज शेप बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल्स, कहीं कहीं इन्हें F0 भी कहते हैं, F0 पार्टिकल्स। रीजन कि जब ये स्टार्टिंग कंडीशंस में होते हैं तब ये टर्म क्या होता है, F0 होता है, अदरवाइज ये क्या कहलाते हैं, F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये पूरे इनर वॉल पर, पूरे इनर मेम्ब्रेन पर एक यूनिवर्सली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी पूरे इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं इस तरीके से। ये हमारे क्या हो गए, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये कहलाया क्रिस्टी, और जबकि ये क्या कहलाए, ये कहलाए ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल्स। अब फिर होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर एरिया होता है इसमें कुछ फ्लूइड होते हैं, तरल होते हैं। ये जो फ्लूइड मटेरियल होते हैं, तरल होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की कंडीशंस में अगर हम बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, हमने आपको बताया कि ये क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। जिसमें क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी, एरोबिक रिस्पायरेशन की कंडीशंस में एनर्जी के लिए दो साइकिल विशेष रूप से वर्क करती है जो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में करती है। कौन कौन सी, एक तो हमारी थी क्रेब्स साइकिल और दूसरा था ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमारा क्रेब्स साइकिल्स है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं TCA साइकिल। TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे खोजा था किसने, HR क्रैब नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको हम सेकेंडरी नाम देते हैं क्या, क्रेब्स साइकिल। जो हमारा TCA या क्रेब्स साइकिल जिसको कह रहे हैं वो हमारा रन करता है कहां, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
जबकि जो हमारा ईटीएस सिस्टम है, ये ईटीएस सिस्टम हमारा रन करता है किसमें, F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम में। जो F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम होता है यह आपका 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। देखें उसको इस तरीके से 3 पार्ट से मिलकर ये बना होता है। पहला पार्ट जो होता है दैट इज हेड, दूसरा नीचे की तरफ बेस, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कहलाता है स्टार। इस तरीके से ये 3 पार्ट से बना होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पंप का काम करता है, इलेक्ट्रॉन का इनपुट और आउटपुट करता है, जिससे क्या हो, जब एनर्जी फॉर्म्ड हो तो एटीपी और एडीपी में इंटर कन्वर्जन के टाइम यह इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस को मेंटेन करे। जो हमारा बेस होता है, ये बेस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल में इम्बेडेड होता है, यहां अंदर की तरफ। जबकि जो एपेक्स होता है यानी हेड रीजन होता है, वो कहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है, और यह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रहेगा। तो ये हो गया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी है, सबसे पहला काम ही ये क्या करेगी, एनर्जी लिबरेशन, एनर्जी फॉर्मेशन। एनर्जी फॉर्मेशन किस प्रोसेस के द्वारा, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस सिस्टम के द्वारा। दूसरा, ये वर्क कराती है किसको, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स को। तीसरी चीज, ये अपना सेल्फ प्रोटीन खुद सिंथेसिस करती है, यानी दे सिंथेसिस देयर ओन प्रोटीन, देयर ओन प्रोटीन। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह क्या करेगी, हेल्प इन एरोबिक रिस्पायरेशन। इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारी बॉडी में फंक्शन करती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पाई कहा जाती है, तो ये पाई जाती है क्या, सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक था माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।